6 लाख रैंक था, वहां से 8,000 रैंक पे ये बच्ची पहुंची है। सर ने पहले ही बोला था कि तुम्हारा जो बच्चा है ना ये बहुत दूर जाएगा, वो पहली बार ही वो डॉक्टर बन जाएगा, तो बन भी गया। कुछ साल पहले सर हमने एक पौधा लगाया था कोटा में, वो आज बहुत बड़ा वृक्ष बन चुका है। Myself Archie Bagla with an all India rank of 8407. I have studied from VPRP Kota. Thank you. क्या बात है। Myself Neha Ghosh and I'm from VPRP Kota. My all India rank is 6635. क्या बात है यार। नेक्स्ट प्लीज। आइए, आ जाओ, आप आ जाओ। Myself Vansh Sharma. I am from VPRP Kota. My AIR is 1489. क्या बात है। हाँ जी। वेरी गुड। पास रख के बोलना। Hello everyone, I am Vinita. I'm from VPRP Kota and my rank is 8597. क्या बात है यार। ओके। Hello everyone, myself Ali Ammar. My AR is 10,425. कौन से वीपी से हो। I am from VPRP Kota. क्या बात है। मेरा नाम शुभम मीणा है, मैं वीपीआरपी कोटा से हूँ। मेरी ऑल इंडिया रैंक 19 के है और कैटेगरी रैंक 130 है। क्या बात है यार। हाँ जी। मेरा नाम कुंदन सिंह मीणा है, मैं पीडब्ल्यू वीपीआरपी कोटा का स्टूडेंट हूँ। मेरी ऑल इंडिया रैंक 9486 एंड कैटेगरी रैंक 65 है। क्या बात है यार। नेक्स्ट। वीपीआरपी के बारे में सर पहले बताइए, लोगों को ना क्लैरिटी चाहिए, वीपीआरपी है क्या और इतना धांसू रिजल्ट कैसे आ रहा है इससे। वीपीआरपी कुछ साल पहले सर हमने एक पौधा लगाया था कोटा में, वो आज बहुत बड़ा वृक्ष बन चुका है। वीपीआरपी हमारा खुद का रेजिडेंशियल कैंपस है और वो इतना खूबसूरत है कि कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को लेके अगर वहाँ जाएगा तो वो बोलेगा कि मुझे यहीं पे पढ़ाना है। इवन मैं भी सोचता हूँ मेरे बच्चे जब उस क्लास में पढ़ने लग जाएंगे तो मैं शायद वीपीआरपी कोटा में ही उन लोगों को पढ़ाऊंगा। अगर थोड़ा सा आप लोग को मैं बिजनेस टर्म्स में बताऊं तो वॉक इन और कन्वर्जन होता है। जितने लोगों ने वॉक इन किया और कन्वर्जन, तो वीपीआरपी में जो है वो 90% है, जो जाता है वो ले ही लेता है ऑलमोस्ट। और ये हमारा वीपीआरपी बैच का पहला ही रिजल्ट है, बहुत बेहतरीन। और ये सारे बच्चों के साथ तो बहुत इंस्पिरेशनल कहानियां हैं। एक बच्ची है यहाँ पे नेहा, शायद एक बार अलग सर वीपीआरपी गए थे और एक क्लास में इंटरेक्शन हुआ था और सर ने उससे इंटरेक्शन के बाद बोला था कि बेटा तू पक्का डॉक्टर बनेगी, और आज 2 साल बाद वाह, ये हमारे सामने है। तो एक बार आप बोलो कि अलग सर जो वादा किया था वो पूरा किया। अलग सर जो वादा किया था वो पूरा किया। आर्ची का है, आर्ची का एक बार आप लास्ट ईयर का रैंक सोचिए। लास्ट ईयर का रैंक 4 लाख। लास्ट ईयर the rank was 6 lakh. 6 लाख रैंक था, वहां से 8,000 रैंक पे ये बच्ची पहुंची है अभी। 6,000। जोरदार तालियां। 6 लाख रैंक से 8,000 रैंक। कुछ तो सर रेसिपी है वीपीआरपी की। ये वंश है, इनसे हम पहले भी मिल चुके हैं, है ना। लास्ट ईयर इसका एक दोस्त अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हो गया था। पूरे साल इस बात ने उसको बहुत परेशान किया और इसने बोला कि मैं ना बहुत मेहनत करूंगा, बहुत अच्छी रैंक लेके आऊंगा, और इस साल इसने वो कर दिखाया। ये वंश है। बहुत बढ़िया। कुंदन और शुभम, ये दोनों ना बाहर की दुनिया को बोलते हैं कि हम दोनों भाई हैं, बट दे आर ब्रदर्स विद डिफरेंट मदर्स, है ना। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं दोनों। बहुत अच्छे दोस्त है। कुंदन के साथ ना बहुत सारे लोग आए हैं, ये भी अपने पूरी टेरिटरी का ना पहला डॉक्टर बनने जा रहा है, ऐसा है ना कुंदन। तो डू यू वांट, बुलाना चाहोगे अपने पेरेंट्स को? बुलाओ। मैं अपने सारे पेरेंट्स को मतलब बुलाना चाहता हूँ यहाँ पे, जो मेरे फैमिली मेंबर्स और पेरेंट्स आए हैं उनको सबको स्टेज में बुलाना चाहता हूँ। सर प्लीज आइए, सर मैम प्लीज आइए। मैम पापा। शुभम के पेरेंट्स प्लीज आ जाइए। आइए आइए प्लीज, यही तो मौका है बच्चों के साथ Please स्टेज come on करने the stage. Hello everyone. I want to tell that when I came to VPRP, जब भी हमें कोई दिक्कत होती थी तो हमें मम्मी पापा से पहले अपने सेंटर हेड हितेश सर याद आते थे। Whenever I went to sir, sir be like, this is not a big problem. Beta, we are standing. I want to salute to you, sir. I also would like to thank my mom. When I was 2 months old, I got really sick. And I belong to a very orthodox family from a very small town of Sikar.
So there they thought that if she has got ill, they won't take me to the hospital. That was a very devastating moment for my mother. That day she left the home all alone with me. And that day she said, I will make my daughter that capable that she herself will become a doctor. Salute to my mama. हाँ बोलो। सर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मतलब मेरी बहुत ही ऐसी फैसिनेशन सी थी, मतलब डॉक्टर जो प्रोफेशन है, और वो लाइक ऐसे सेकंड स्टैंडर्ड से थी, क्योंकि ना मैं बचपन से ना मेरे बहुत नियर टू दैट एक्सपीरियंसेस रहे हैं बचपन से ही, तो मैं मोस्टली अपना बचपन हॉस्पिटल्स में ही गुजारा है। बट तो फिर मेरा उसी से मेरा ऐसा फैसिनेशन जागा कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, और मैंने वो सेकंड स्टैंडर्ड से डिसाइड कर लिया था। और उसके बाद वो जो ड्रीम था उसको फुलफिल करने के लिए मेरे पापा और मेरी मम्मी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, और नहीं सिर्फ पापा, और ऊपर से मेरे वीपीआरपी के सारे फैकल्टीज। अच्छा, वीपीआरपी में मैंने एक रोल सुना हुआ है मेंटोर का। हाँ सर। वो क्या है और ये क्या करते हैं वो? सर मेंटोर्स लाइक हमारे ऐसा होता है ना, होम अवे फ्रॉम होम, लाइक फैमिली ही है वो, कि मतलब कुछ भी एकेडमिक नॉन एकेडमिक कुछ भी इश्यूज हो, जैसे कि हम हॉस्टल में रहते हैं ना, तो हॉस्टल में हमारे पेरेंट्स नहीं रहते हमारे साथ, पर हमारी मेंटोर्स रहती है। Okay. तो कोई भी इश्यूज हो, लाइक कितने भी रात में कुछ भी हो, हमारे एकेडमिक नॉन एकेडमिक हर तरह के इशू। हाँ सर, कुछ भी, मतलब अगर आप होम सिक भी फील कर रहे हो ना, तो आप वो बिठा के आपको समझाएंगे, चाहे वो रात के 12 बजे ही क्यों ना हो। क्या बात है। मुझे लाइक पैनिक अटैक्स का थोड़ा इशू रहा है, तो जो सुष्मिता मैम थी मेरी मेंटोर, उन्होंने मेरे को लिटरली ऐसे बिठा के समझाया कि बेटा कोई बात नहीं, ओवर थिंकिंग नहीं करनी, मार्क्स फ्लक्चुएट भी हो रहे हैं तो कोई बात नहीं। मेरे जो फैकल्टीज़ हैं, अंकुश सर, उन्होंने मेरे को बहुत गाइड किया है, गौरव सर, हितेश सर, आकाश सर, सब ने बहुत ज़्यादा गाइड किया है। एंड लाइक अगर वो नहीं होते तो शायद मैं यहाँ पे नहीं होती। और लाइक मेरे पापा ने भी बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं। मैं अपने पूरे ब्लड लाइन की पहली डॉक्टर हूँ, और लाइक हमारे गांव से लाइक मैं बहुत रिमोट विलेज से आती हूँ मैं, तो लाइक जब मैं पहली बार कोटा आने का सोच भी रही थी, तो सबका ऐसा था कि क्यों जाना है, लड़की को क्यों भेजना है बाहर पढ़ाई करने के लिए। बट मेरे पापा सबसे लड़े थे, एंड उन्होंने लाइक मतलब बचपन से वो लड़ ही रहे हैं मेरे एजुकेशन के लिए, और उन्होंने मेरे को हर चीज़ एकदम ऐसे बेस्ट प्रोवाइड करी है। एंड मतलब हम फाइनेंशियली उतनी स्टेबल नहीं है, बट उन्होंने कभी मेरे को ऐसा फील नहीं होने दिया कि मैं बर्डन हूँ उनके लिए या फिर कुछ भी। तो लाइक मैं अभी जहाँ पे भी खड़ी हूँ, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ हिज सैक्रिफाइस, and I'm so grateful for all my teachers, my parents, and also my friends. They motivated me the most during my hardest times. सर मैं कुछ बोलूं तो मैं जो बंगाल से आया हूँ, छोटा सा गांव है मेरा, और हमारे गांव के आसपास कोई भी MBBS पास करने वाला बच्चा अभी तक नहीं है। ये मेरा पहला, वो जितने रिलेटिव है वो रिलेटिव के सारे, और 10 किलोमीटर के आसपास भी कोई बच्चा अभी तक डॉक्टर नहीं बना है। और सिर्फ ये नहीं, नीट क्या है वो उसको भी पता नहीं है, और वो PW बारे में भी कुछ नहीं जानते। लेकिन जब मेरे बच्चे ने बोला पापा हमको डॉक्टर बनना है, तो मैंने बोला तुमको डॉक्टर हम बनाएंगे। तो हम VPRP में जब पहले आए तो एडमिशन किया, पहले तो BP में आए थे आर्यभट्ट में, उसने बोला कि यहाँ पे एक VPRP नया, तब तो शुरू ही नहीं हुआ था, तो बिल्डिंग भी थोड़ा ग्राउंड फ्लोर पे हुआ था और ज़्यादातर कम नहीं हुआ था। तो पहली बार ये जो सर है ना, इसने ओरिएंटेशन में बुलाया था मेरे को, और सर ने पहले ही बोला था कि तुम्हारा जो बच्चा है ना ये बहुत दूर जाएगा, वो पहली बार ही वो डॉक्टर बन जाएगा। तो बन भी गया। पहली बार जब नीट हुआ था तब तो ज़्यादा मार्क्स लिया था, तो सर ने बोला था कंग्रेचुलेशन। फिर हम घर गए और आकाश सर ने फोन किया था, बोला कि वापस आ जाइए, रीनीट हो गए। तो मैंने बोला मैं तो अभी घर ही आया था, 3 दिन लगा था हमारा बंगाल जाने में। तो मैंने बोला अभी तो मैं आया, फिर बुला लिया, फिर हमको आना पड़ा, आया, और फिर जो रीनीट हो गए, मार्क्स अच्छा आया, तो बच्चा का मार्क्स आके फिर सर ने बोला सर अब कंग्रेचुलेसन। मैंने बोला फिर अब और तो नहीं आना पड़ेगा ना सर, यही तो बात है। और ये लोग मैंने मतलब ऐसा उसको सपोर्ट दिया है ना, मतलब बोलने से दिन भर चल जाएगा, इतने सारे सपोर्ट दिया। कुछ भी प्रॉब्लम होता था ना, ये सर लोग ऑटोमेटिक सब कुछ सॉल्व कर देता। रात भर हम लोग कल जो आए ना, तो रात भर तक इसने फोन उठाया था, रात भर। मतलब हमारा फ्लाइट था 10 बजे, हम यहाँ पे 12:30 बजे लैंड किया, और उसके बाद फोन किया
तो हर वक्त फ़ोन उठा रहा है, बोल रहा है कि ठीक है ये करो वो करो। हम पहले बार दिल्ली आ रहे हैं और हमारा कोई रिलेटिव अभी तक दिल्ली आया नहीं, मैं भी आया नहीं। मैं फ्लाइट में पहली बार चढ़े थे क्या? हाँ हाँ हाँ, फ्लाइट में पहली बार चढ़े? हाँ क्या पहली बात, बार आपकी चढ़े। वजह से हाँ, पापा फ्लाइट में पहली बार हाँ, चढ़े। और बहुत सुंदर। हाँ हाँ सर, और तो बहुत कुछ बोलना था ये सर के लिए। कोई बात नहीं सर, हाँ, बात तो पहुंच गई आपकी। हाँ, तो सर Thank ने you, sir. बहुत कुछ किया, तो सर के लिए मेरा बहुत 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 थैंक्स। थैंक यू सो और मच। ऑल द पीडब्ल्यू और जो ऑलेक्स सर ने ये जो बनाया है ना, ये गांव की बच्चे के लिए बहुत बहुत शानदार की ये काम है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, ऑल द टीचर्स एंड स्टाफ। एक हीरा बाकी है और उस हीरे की कहानी जिस व्यक्ति ने उसको तराशा है उसकी जुबानी। हेलो एवरीवन। वीपीआरपी एक ऐसा मॉडल है, जैसे सब लोग कहते हैं कि कैसे ट्रस्ट किया जाए। आज मैं ये एडमिट करता हूँ कि ये मेरा भांजा है रियल, ठीक है। लास्ट ईयर हम लोग जब बैठे हुए थे तो इसकी रैंक आई थी 60,000 और इसका मेरे से क्वेश्चन था कि यार मामा मुझे छोड़ देना है, मैं नहीं करूँगा। और मेरे ख्याल से पेरेंट्स भी यहाँ पे रेडी थे कि कोई बात नहीं, नहीं होगा। पर इसकी काउंसलिंग करने के बाद और इसको इतना अच्छा मोटिवेट किया इस बंदे ने, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि भांजा कुछ नहीं, पर स्टूडेंट एज ए पर्पस इसने बहुत अच्छा किया है। हर एग्ज़ाम इसने फोड़ा है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। और मैं इन सभी बच्चों के लिए कहूँगा कि इन्होंने इतना डिसिप्लिन फॉलो किया है। 12 मई के दिन जब एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था तो ये वापस आ गए थे एक कॉल के बाद। और हमारा जो स्टूडेंट है, हमारे जो वंश है, उसकी रैंक आप एक बार जानिए और जेई मेन की एक बार बताना चाहेंगे। My re-NEET All India rank is 1489 and my JEE Mains percentile is 99.23. वेरी गुड, वेरी गुड। एक बायो वाला स्टूडेंट एक जेई मेन के एग्जाम के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 99.23। थैंक यू सर। मैं सोहनलाल शर्मा और मेरे बेटे का नाम वंश शर्मा। मैं बूंदी में क्रॉम्पटन पंप का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और इसने मेरा नाम रोशन कर दिया। इसमें 3 माओं का सहयोग रहा, एक माँ, दूसरा मामा। इनके सहयोग से आज इसने ये मुकाम हासिल किया है। इसके लिए मैं इन सभी को और आकाश सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बस और सर ये भी है कि मामा कंसी नहीं होते हैं। मामा अच्छे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। मामा का मतलब होता है डबल माँ, माँ माँ, ये है मामा। हाँ, इसलिए सर ने 3 माँ बोला। हेलो एवरीवन, आई एम विनीता और मैं वीपीआरपी कोटा से हूँ। जब मैंने पहली बार नीट दिया था इसी साल 12th के साथ, तो आई वाज गेटिंग 686 और मुझे ऐसा लग रहा था कि ठीक है, इट्स अ गुड स्कोर। बट जब दोबारा नीट हुआ तो आई वाज नॉट मच प्रिपेयर्ड फॉर इट। मतलब मैं माइंडसेट ऐसा बन चुका था कि मुझे बस हो गया, ये ख़त्म हो गया, अब कुछ नया करना है। लेकिन फिर वापस आना पड़ा एंड लाइक आई वाज नॉट मच फोकस। तो इस वजह से इस वाले एग्ज़ाम में मुझसे काफ़ी गलतियाँ हुई और मेरे नंबर भी काफ़ी गिरे। जब मैंने अपने रिज़ल्ट देखा था, रैंक देखी थी, तो फिर मैंने सर को मैसेज किया था कि सर आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मुझे सही नहीं लग रहा ये। तो फिर सर ने मेरे को बोला था कि नीट जस्ट गिव्स यू द गेट पास टू न्यू लर्निंग्स, टू न्यू बिगिनिंग्स। और तुम्हें आगे लाइफ में बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सीखना है। यू कैन नॉट जस्ट वेट फॉर 1 ईयर कि तुम दोबारा ये गेट खोलो और MBBS की जर्नी स्टार्ट करो। यू जस्ट हैव टू कीप मूविंग। और जब हितेश सर ने, रितेश सर ने और गौरव सर सब ने मुझे समझाया कि नहीं ठीक है, अब आगे बढ़ना है, तब मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, जो है अब इससे बेटर करना है आने वाले टाइम में। थैंक यू सो मच। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? हेलो एवरीवन, मैं कुंदन सिंह मीणा बूंदी डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, जहां की पढ़ाई को भी कोई इतना ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। मतलब जो सब फैमिलीज़ है, मतलब बाई ट्रेडिशनल खेती को ही करते हैं। पर मेरे माँ बाप ने मेरे को शिक्षा के प्रति ज़्यादा सतर्क रहकर पढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं। और उनकी जो मेहनत है, मैंने उसको लॉकडाउन के टाइम पे, जब कोई फैमिली कंडीशंस की वजह से सारी खेती वगैरह 1 साल तक मुझे ही संभालनी पड़ गई थी, तब मैंने उनका जो स्ट्रगल है वो बहुत करीब से देखा है।
उसके बाद से फिर मेरे को लगा था एक पल के लिए उस टाइम पे कि कहीं मेरी इस चक्कर में पढ़ाई छूट नहीं जाए, पर मेरे माँ बाप के ऊपर मेरे को पूरा भरोसा था कि वो मेरी पढ़ाई को लेकर इतने सतर्क हैं कि कभी वो मेरी पढ़ाई नहीं छूटने देंगे। उसके बाद फिर 12th पास करने के बाद मेरा नीट करने का था, तो उसके बाद कोटा के माहौल के बारे में, मतलब वहीं से लोकल था तो कोटा के माहौल के बारे में सबको पता था कि कोटा में क्या होता है क्या नहीं। तो वहाँ पे देखा, 2-4 कोचिंग्स में भी विज़िट किया, बट कहीं पे कोई अच्छा माहौल नहीं मिला। फिर PW VPRP के बारे में हमें पता चला, तो VPRP में गए, वहाँ कैंपस विज़िट किया, वहाँ के टीचर्स से बात की, उन्होंने हमें भरोसा दिलवाया कि आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा अगले साल यहीं से। तो उसके बाद जो मतलब मेरे टीचर्स थे, फिजिक्स में आकाश सर, केमिस्ट्री में अंकुश धाकड़ सर, पंकज शर्मा सर, बॉटनी में गौरव राउत सर, और हमारे सेंटर हेड हितेश शर्मा सर, और बाकी मेरे पेरेंट्स का और सारे टीचर्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक बार एक फोटो ले लेते हैं मैम, आप प्लीज आप लोग अपने बच्चों के साथ आ जाइए, एक बढ़िया फोटो ले लेते हैं। मेरा बेटा कुंदन जो शुरू से ही शरारती रहा है, शरारत के साथ में होशियार भी रहा, और इसने पढ़ाई के साथ साथ में, मैं वैसे किसान का बेटा हूँ, वैसे नौकरी भी करता हूँ, कंबाइंड फैमिली में रहते हैं हम। दोनों भाई है, दोनों भाइयों के बच्चे भी साथ में पढ़ते हैं और शुरू से ही साथ में, अभी भी साथ में ही है। मैं सर्विस करता हूँ, वो खेती करता है। बहुत बढ़िया सर। और कुंदन जब भी गांव में जाता है तो ट्रैक्टर चलाता है, खेती करता है, और जब जो वापस पढ़ने जाता है पढ़ लेता है। एक बार का समय, कोई ऐसा समय आ गया था जब हम दोनों भाई किसी कारणवश नहीं घर पे नहीं थे, तो दो इसने और इसके छोटा भाई है मोहित, जब ये 9th में पढ़ता था, वो 7वीं में पढ़ता था, तो पूरी खेती रात दिन ट्रैक्टर चला के दोनों भाइयों ने की। तो ट्रैक्टर भी चलाते थे और तैयारी भी करते थे? हाँ, नहीं कोरोना में घर पे ही थे, तो आपने और हम दोनों भाई एब्सेंट थे, कोई कि वो मामला हो गया था हमारा। ओके 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 सर। तो इस तरह ये शुरू से 9th क्लास में होना और खेती बाड़ी को संभालना, रात दिन ट्रैक्टर चलाना, शायद ही कोई ही कर पाए। सही बात है सर। और उसके बाद में फिर ये वहाँ से नवोदय में पढ़ा, नवोदय में भी इसकी शरारतें ही रही, और शरारतों के बाद में वहाँ से इसने कहा मैं नीट की कोचिंग करूँगा। मैंने कहा बेटा बता दे तो कौन सी कोचिंग में करना चाहता है। तो फिर इसने कोटा जाके सारी कोचिंगों की डेमो क्लासेस लेने के बाद में डिसीजन किया कि मुझे विद्यापीठ में ही पढ़ना है। मैंने कहा ठीक है बेटा, तेरा विद्यापीठ में एडमिशन करवा देते हैं। और उसी साल VPRP ये चला था बैच, और मेरे फ़ोन आया कि आप हॉस्टल में रखना चाहते हो। तब पता नहीं था, मैंने कि मैं व्यवस्था देख के फिर रखूँगा, और हॉस्टल की व्यवस्था देख के इसको रख दिया। आज ये विद्यापीठ ने मेरे बच्चे को ऊंचाई तक पहुंचा दिया है, अच्छी रैंक के साथ, बहुत अच्छा किया है। मैं गौरवान्वित तो हूँ उसके प्रति। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हाँ, मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं अपने गांव का पहला डॉक्टर हूँ, और मेरे पापा मेरे गांव के पहले इंजीनियर थे। थैंक क्या यू बात पापा। है